तो हेलो एवरीवन। मेरा नाम पुरुषोत्तम है और मैं पोलैंड से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। ठीक है। तो बहुत सारे लोग मेरे से क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं। तो आज मैंने सोचा कि आज तक मैंने Q&A शायद एक बार करा होगा लाइव आके, बट ऐसे वीडियो के फॉर्म में करा नहीं था। तो आज करते हैं एक Q&A जिसमें यूट्यूब में मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह पूछे थे। मैं उन सभी क्वेश्चंस का मैंने आंसर्स भी करा है। बट किसी किसी में मैंने बोला है कि भाई रीच आउट कंसल्टेशन वगैरह कर लो। तो हाँ, मतलब कॉल वॉल भी बुक कर सकते हो अगर बहुत अर्जेंट है तो, है ना। यू कैन पे अ लिटिल, इट विल बी लाइक अ वैल्यू फॉर माई टाइम, है ना। तो फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अगर कोई ऐसा है जिसको बहुत आवश्यकता है, भाई कॉल बुक करो। इट विल बी द फास्टेस्ट ऑप्शन, है ना, मेरे से रीच आउट करने के लिए। ठीक है। बाकी कमेंट्स का रिप्लाई मैं करता ही हूँ हमेशा। ठीक है। इतनी बड़ी ऑडियंस नहीं है मेरी अभी तक, लेकिन बढ़ रही है। ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखो भाई, जो भी क्वेश्चन सामने आएगा मैं बताऊंगा। ठीक है। तो एक बंदे ने पूछा है, ब्रदर आई हैव वैलिड वर्क वीजा ऑफ स्लोवाकिया, कैन आई अप्लाई फॉर पोलैंड टीआरसी इफ आई कम टू पोलैंड, कैन आई गेट टीआरसी आफ्टर 1 जून, न्यू रूल्स प्लीज लेट मी नो। मैंने इसको बोला विल बी हार्ड टू गेट इट नाउ, है ना। बाय द वे कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम। अगर इस बंदे ने मेरे से फ़ोन पे बात करी तो मैं इसको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा जिससे इसको क्लियर हो जाएगा कि ये क्यों हार्ड है ना। और पॉसिबल अब नहीं है क्योंकि 1 जून के बाद से अगर किसी और कंट्री का आपके पास शेंगन वीज़ा है, ठीक है, आप उसको कन्वर्ट कराना चाह रहे हो, या किसी और शेंगन कंट्री का टीआरसी है उसको कन्वर्ट कराना चाह रहे हो, आई डोंट नो इफ़ रूल्स आर वेरी हार्श राइट नाउ, बट प्रीवियसली चेंज हो रहा था। लेकिन एक बात ध्यान रखना, टूरिस्ट वीज़ा कभी भी चेंज नहीं होगा। दूसरे कंट्री का कार्ड होगा टीआरसी का, फिर भी चेंज हो जाएगा, तो चांसेस हैं। लेकिन पूरी तरीके से चांसेस अभी होना या नहीं होना वो डिपेंड करता है इंस्पेक्टर टू इंस्पेक्टर, वेरी करेगा। ठीक है। तो आप तुम ट्राई कर सकते हो, एफर्ट मार सकते हो, बट भाई इसीलिए मैंने कहा कॉल करो। मैं कंसल्ट कर सकता हूँ तुम्हारे लिए किसी और लॉयर वगैरह से, है ना, किसी से पूछ सकता हूँ क्लैरिफिकेशन के लिए, उसके बाद तुम्हें रिवर्ट बैक कर सकता हूँ। तो रीच आउट करना अगर तुमने वीडियो देखी है भाई। सागर नाम था बंदे का। एक बंदे ने पूछा है, मिलत नाम था उसका, मिलत वाइफ ऐसे करके, कैन आई मेक माई एल्डर ब्रदर एज अ स्पॉन्सर रेदर देन माई फादर। बिल्कुल भाई, तुम कितने भी स्पॉन्सर बना सकते हो, दो भी बना सकते हो या एक ही स्पॉन्सर, ज़रूरी नहीं है कि वो पेरेंट ही हो, को सिस्टर भी हो सकती है, ब्रदर भी हो सकता है। ठीक है। बस स्पॉन्सरशिप लेटर बनवा लेना उनके साथ। और स्पॉन्सरशिप लेटर कैसे बनाना है उसकी वीडियो भी मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट वगैरह में जाके चेक करो, है ना। स्टडी इन पोलैंड करके प्लेलिस्ट होगी। सर डू वी नीड ओरिजिनल अकोमोडेशन सर्टिफिकेट, DHL और प्रिंटेड विल बी ओके। भाई ओरिजिनल अकोमोडेशन लेटर अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, चलता है, लेकिन ओरिजिनल एडमिशन लेटर होना चाहिए, वो DHL से इंपोर्ट करवा लेना। ठीक है। इज़ द एफिडेविट रिक्वायर्ड फॉर सेल्फ स्पॉन्सर ऑल्सो, एंड इन केस ऑफ सेल्फ स्पॉन्सर द क्रेडिट कार्ड एंड क्रेडिट लिमिट सर्टिफिकेट विल बी फाइन राइट। भाई अगर तुम सेल्फ स्पॉन्सर कर रहे हो तो हाँ, एक एफिडेविट अपने नाम पे भी, ओथ, एफिडेविट ऑफ ओथ चाहिए होगा उसमें, तो उसकी भी मैंने वीडियो बनाई है, वो भी देख सकते हो। ठीक है। और हाँ, लिमिट ऑफ सर्टिफिकेट कह लो या क्रेडिट कार्ड लिमिट सर्टिफिकेट ज़रूरी है, तो वो लगाना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, तो एक क्वेश्चन है जो जो कि शायद बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे, है ना। एक बंदे ने पूछा, माई एज इज़ 39, इसका नाम नहीं लूँगा, but I have 16 years of work experience. Can I apply for masters in public universities? I have 67% in my bachelor's degree. तो भाई पुराने टाइम पे नंबर थोड़े कम ही आया करते थे, बड़े स्ट्रिक्ट थे हमारे इंडिया में टीचर्स वगैरह, है ना, मेरे को पता है। तो भाई तुम बिल्कुल ट्राई कर सकते हो, वर्क एक्सपीरियंस है, स्किल्स हैं। ठीक है। स्किल्स मैटर्स करती हैं आज के टाइम पे, मार्क्स वगैरह बस तुम पास हो, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल एफर्ट मारो, ट्राई करो, शायद हो जाए। ठीक है। एक बंदे ने क्वेश्चन पूछा, इफ़ आई एम नॉट अ स्टूडेंट आई कैन स्टिल परचेज अर्बन कार्ड राइट, व्हाट आई डू नॉट अंडरस्टैंड इज हाउ विद द अर्बन कार्ड आई कैन परचेज टिकट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द 1 मंथ टिकट। तो भाई देखो, अर्बन कार्ड का ऐसा है कि ये बंदा या शायद यहीं पर है, क्योंकि अर्बन कार्ड यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कार्ड है, जैसे दिल्ली मेट्रो कार्ड वगैरह होता है ना, वैसे ही कुछ नहीं, 1 महीने के लिए प्रिपेयर करो उसको। ठीक है। अगर तुम स्टूडेंट हो तो तुम्हें हाफ रेट में पड़ेगा, नहीं तो फुल रेट देना पड़ेगा। मंथ का हंड्रेड्स होते समथिंग, है ना, जो कि मैं देता हूँ, बट मैं भी 10% ऑफ लेता हूँ, 90 देता हूँ मैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पर टैक्स भरते हो तो एक ऑप्शन है, उसके बारे में कभी बताऊँगा मैं, अगर जानना है तो कमेंट करना। ठीक है।
कि जो फुल टाइम वर्कर्स हैं, जो स्टूडेंट नहीं है, वो ये 10% डिस्काउंट कैसे लेंगे, उसके बारे में मैं वीडियो बना सकता हूँ। तो 10 ज़ौते मैं हर महीने बचा लेता हूँ, आप ये समझो, या ज़्यादा भी अगर मैं 3 महीने का ट्रेड करा रहा हूँ, ठीक है। तो ये तरीके हैं। और भाई अर्बन टिकट तुम ले सकते हो, किसी भी ऑफिस चले जाओ, बस अप्लाई कर देना वेबसाइट वगैरह पे, नहीं भी करोगे तो वहाँ सामने चले जाओ और उनसे पूछ लो। अर्बन कार्ड का ऑफिस वगैरह कैसे ढूंढना, वो सब मैंने बताया था, ठीक है, मैंने वीडियो बनाई है, उसमें देख लेना और विज़िट करना, ठीक है। एक बंदे ने क्वेश्चन पूछा है, माय डियर फ्रेंड, what if I want to apply for master degree but I would be studying last semester of my bachelor's degree at the time of application? Does University of Wrocław have a conditional acceptance policy for the ones who still hadn't obtained diplomas will obtain in the summer? तो भाई मैं एक बार बता देता हूँ, ओरिजिनल उनको चाहिए होगा, आप मानो या ना मानो। एडमिशन भले वो दे देंगे, लेकिन जो एम्बेसी है और जो फाइनल एक्सेप्टेंस लेटर ना, वो डिग्री के बाद ही मिलेगा, प्रोविजनल पे नहीं मिलेगा। Hey man, I'm planning to apply for late 2026, early 2027. I lived in South Africa prior to coming to India. Does that make the situation any better? And if not, are any chances of being accepted high? So या मतलब अगर तुम एक कंट्री से वापस आ गए हो तो ये शो करता है कि तुम अपनी कंट्री से जुड़े हुए हो, है ना। तो सो देर आर चांसेस दैट इफ़ यू हैव ऑलरेडी केम बैक फ्रॉम वन कंट्री, they might give you visa, and it depends on your profile, what age you have, what studies you have done, और कौन सी स्टडीज़ के लिए यहाँ पे आ रहे हो, तो it depends on all those। लेकिन yeah, please do try this guy from South Africa, please do try, at least give a shot, you might get it। you will never know something if you don't go for it, if you go for it you might get it। क्वेश्चन, व्हाट्स द एग्जैक्ट अमाउंट इज़ रिक्वायर्ड फॉर स्टडी मास्टर्स इन पोलैंड? भाई मेरे को कैलकुलेटर तो नहीं खुला हुआ सामने, लेकिन मैंने सुना है कि डिपेंड करता है, बैचलर्स के लिए आ रहे हो, मास्टर्स के लिए आ रहे हो, ठीक है। और एक साल के हिसाब से 25,000 होते दिखाने पड़ते हैं, तो इतना अगर दिखा सकते हो इन क्रेडिट कार्ड अक्यूमुलेटेड या कैसे भी करके, है ना, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट्स तो नहीं कंसिडर करेंगे, तो क्रेडिट कार्ड दिखाओ, ट्रेवलर्स चेक दिखाओ, ये सब दिखा के हो जाएगा। What are the deadlines for the uni while applying for 2026 September intake? भाई डेडलाइंस ऐसी हैं कि अगस्त 2026, ठीक है, बिगनिंग डेडलाइन है वो, तो जून जुलाई sharpen yourself and keep applying, ठीक है। Hey, the separate credit card photo should be on A4 or in the bank stamp paper. भाई bank stamp paper can be, I think, can also be of A4 size, बस लेटर हेड होना चाहिए बैंक का, ठीक है, उस लोकेशन के या उस बैंक का नाम वगैरह होना चाहिए, उस पर होना चाहिए, ठीक है। सर्टिफिकेट अमाउंट वगैरह लिमिट सर्टिफिकेट उस पर बना हुआ होना चाहिए। If all other documents are strong, is study gap will be issue? I have almost 7 years of study gap, but I only have proof of justification of the last few years. Will that be an issue? Look, this can be an issue if you are not able to prove yourself for those 7 years what you did exactly. I don't know how you will justify things, but you have to convince them why your talk, and you might have to give some proof. So show them some proofs, prove things. Documents will prove things, not your mouth or not your words. So you can still try, you can prepare something, or at last you can be very honest, and that's how they still might give you visa if you're applying for one. Did you get the visa sticker in your passport issued by embassy? Of course I did got it. This question relates to when I lost my passport, so no, actually I didn't got the sticker because I just straight got the TRC. अगर किसी के पास किसी और शेंगन कंट्री का परमानेंट रेजिडेंट कार्ड है तो वो चेंज करा सकता है। ये ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में पूछ रहे हैं, तो भाई नहीं करा सकते ड्राइविंग लाइसेंस चेंज तुम अगर किसी और यूरोपियन कंट्री का है तो। यहाँ नहीं होता, वो बहुत लोग मेरे से पूछते हैं, नहीं होता, स्ट्रेट बता रहा हूँ। ब्रदर हाउ कैन आई कॉन्टैक्ट यू? भाई मेरे को कांटेक्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो की भी, है ना। बुक करो कॉल और वी कैन हैव अ कॉल। भाई मैं समझता हूँ
इतने ही क्वेश्चंस करते हैं आज। सर व्हाट अबाउट डिलीवरी जॉब्स? भाई डिलीवरी जॉब्स बहुत सारी हैं, एक ही लास्ट क्वेश्चन मैंने कर दिया, ठीक है। इसके अलावा और कभी और करेंगे, पार्ट 2 कर देंगे Q&A का, ठीक है। तो आई होप इतने क्वेश्चंस वगैरह से काफ़ी लोगों की कुछ हेल्प हुई होगी। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। यू कैन रीच आउट टू मी, स्टिल टेलिंग यू, फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, और स्कैनर आ रहा होगा यहाँ पे कहीं, है ना। स्कैन करो, कॉल बुक करो, पे करो, मेरे टाइम की वैल्यू दो। आई विल गेट बैक टू यू ASAP एंड वील हैव अ कॉल, आई विल गाइड यू, है ना। सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो गाइस, कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। पीस।